हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ये चैनल भी लर्नर बी का ही चैनल है। आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखते हैं आगे का चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, ये देखिए, ये जो हमें यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखाया गया है, यही है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है हमारा सूरज, सन। उसके अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट मानते थे, बट अब उसको प्लैनेट के डेफिनेशन से हटा दिया गया है। इसका रीज़न अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता तो मुझे बताइएगा और मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगी कि क्यों हटाया गया है। तो देखो, बीच में है सन, फिर उसके बाद आता है हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मर्करी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं और इनकी क्या क्या पोजीशंस हैं वो हम, और इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर का मतलब होता है सन का पूरा सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स और इसमें जो भी कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, जो भी चीज़ हैं, सबकी सब सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो स्पेस में होती हैं और घूम रही होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हो गया है, और एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। इसमें काफ़ी सारी बॉडीज़ आती हैं जैसे कि प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता है ना सन के बीच में और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसकी वजह से ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो सन के चारों तरफ घूमे जा रही है। तो ये इसका आंसर मिल गया कि भाई क्यों घूम रही है सन के अराउंड, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल इस तरीके से है कि अर्थ खिंच रही है सन की तरफ और चक्कर लगा रही है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो कैसे घूम पाते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है प्लैनेट्स के बीच में और सन के बीच में, इस वजह से सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूम पा रहे हैं। अर्थ, एज यू नो, ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ भी, हमारी धरती भी सूरज के चारों तरफ ही चक्कर लगाती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पता है हमें, धरती यानी कि अर्थ सोलर सिस्टम का मेंबर है, और अर्थ एक प्लैनेट है, और बाकी 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। 8 प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है? हम लोगों ने आप लोगों को याद है 6th क्लास की ज्योग्राफी में, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो सबका NN आप लोग लगा देंगे। तो देखो, मर्करी, माई वेरी का V, माई वेरी एफिशिएंट E, मदर, जस्ट सर्व अस नट्स। तो सबका NN आप लोग लेंगे तो पूरा इनका सीक्वेंस आ जाएगा डिस्टेंस में। तो सन के सबसे ज़्यादा पास पड़ता है मर्क्यूरी और सबसे दूर पड़ता है नेपच्यून। अब क्या आप लोगों को पता है कि 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। फिर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया। क्यों हटाया? अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सन के बारे में। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन हमारा सबसे, बहुत सारे सन होते हैं स्पेस में, यानी कि यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूरज हैं। उन सारे सन्स में से एक सन हमारा है, जिसको हमारा अर्थ का हम सन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पास है सन हमारी अर्थ के, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और वो बहुत सारी एनर्जी एमिट कर रहा है, हीट और लाइट एमिट कर रहा है। हमारी धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सन नहीं होता तो वो नहीं होती। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इन फैक्ट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, उनकी हीट और लाइट का सोर्स सन ही है, क्योंकि प्लैनेट्स के पास ना ही अपनी हीट होती है और ना ही अपनी लाइट होती है। हमें जो लाइट दिख रही है वो सन की वजह से दिखती है। प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार। प्लैनेट जो हैं, जब हम दूर से देखेंगे, अर्थ से देखेंगे, बाकी सारे प्लैनेट्स हमें तारों की तरह दिखते हैं। बस अंतर ये होता है कि वो तारों की तरह चमकते नहीं हैं। और तारे क्या होते हैं? सन होते हैं। सन भी एक क्या है? स्टार है। बस सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, तभी हमें वो इतना बड़ा दिखता है। बाकी जो आसमान में हमें तारे दिखते हैं ना, ये भी सारे के सारे सन होते हैं, बट हमसे दूर होते हैं, इसलिए हमें छोटे चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स लुक्स लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। और जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन। दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। तो जो जितने बाकी सारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ क्या करती है? अर्थ पे लाइट कैसे आती है? सन की वजह से। जो लाइट
अर्थ सन की रिफ्लेक्ट कर देती है, उसकी वजह से ही हम लोगों को दिन में रोशनी दिखाई पड़ती है। तो आप प्लैनेट्स और स्टार के बीच में कर सकते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं ना वो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं, और स्टार्स टिमटिमाते हैं। प्लैनेट्स अपनी पोजीशन जो है बदलते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स यानी कि सन के अराउंड ही चक्कर लगाते हैं, इसीलिए जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो भी समय के साथ साथ बदलती रहती है, वैसे ऐसे करके गोल गोल चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो एक प्लैनेट, एक बीच में देखिए सन है, सन के अराउंड क्या है, कई सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, और जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर वो चक्कर लगा रहे होते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जितना समय, मतलब जैसे कि सन है, अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है सूरज के चारों तरफ, उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन, और 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1 ईयर। एक साल में अर्थ सन का कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। जैसे सपोज करिए ये सन है, ठीक है, और अर्थ ऐसे 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 करके घूम रही है। तो अर्थ ने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पर जब वो दोबारा वापस आएगी तो पूरा उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, और इसी को ही हम पूरा साल कहते हैं, जैसे कि न्यू ईयर भी अब आने ही वाला है। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। तो रिवॉल्यूशन का टाइम बढ़ता जाता है जैसे वो दूर जाता है, जैसे कि पहले सन यहाँ पे था और प्लैनेट पहले यहाँ था, फिर ऐसे 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 करके घूमते घूमते वो दूर जाता है, तो उसको और ज़्यादा टाइम लगता है वापस आने में। The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो सन के सबसे ज़्यादा पास मरकरी है तो ये फटाफट चक्कर लगा लेता है। वीनस को थोड़ा और टाइम लगता है सन के अराउंड चक्कर लगाने पर, अर्थ को और ज़्यादा लगता है, मार्स को और ज़्यादा लगता है। तो जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना उतना सन के चक्कर, एक चक्कर को पूरा कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है। जैसे कि देखो नेपच्यून को यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कितना लंबा जाना पड़ेगा, और फिर दोबारा से एक चक्कर सन के अराउंड इसका कंप्लीट होगा। तो जितना ज़्यादा सन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड चक्कर लगाने से। तो देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। यहाँ पर देखो मरकरी कितना पास है और इसके कंपैरिजन में वीनस कितना दूर हो जाता है। तो ये हो गया। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया। जैसे कि ये देखो बच्चे, ये सपोज करो ये सन है और इसके अराउंड कैसे कैसे करके बच्चे घूम रहे हैं। आप सोचेंगे कि भाई प्लैनेट्स टकराते क्यों नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स अपनी ही एक स्पेसिफाइड डिफाइंड पाथ होता है प्लैनेट्स का, उसी पर ही ये चक्कर लगा रहे होते हैं। प्लैनेट्स मूव इन देयर ओन ऑर्बिट्स, अपने ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, अपने रास्ते हैं, उन पर ही प्लैनेट्स घूमते हैं, अपने मतलब दूसरे के रास्ते पर नहीं जाते। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक टॉप। जैसे लट्टू ऐसे ऐसे करके गोल 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 अपने ही अराउंड घूमता है ना, इसको द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो धरती अपनी धुरी पर भी पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसको हम कहते हैं एक दिन, मतलब अपने अराउंड। जैसे कि ये था अपने पूरे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहाँ घूम करके आ जाती है ना जब अर्थ, तो उसको हम लोग कहते हैं एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, और एक पूरा कंप्लीट डे 24 आवर्स में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो रिवॉल्यूशन होता है जो एक प्लैनेट सन के अराउंड लगाता है, और रोटेशन होता है जो एक प्लैनेट अपने ही अराउंड घूमता है, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। रोटेशन एक दिन में कंप्लीट हो जाता है और रिवॉल्यूशन का पूरा एक साल होता है। तो रोटेट करना मतलब एक दिन में, 1 डे में होता है रोटेशन कंप्लीट, और रिवॉल्यूशन पूरा 1 ईयर, एक साल हो जाता है। Some planets are known to have moon satellite revolving around them। कुछ प्लैनेट्स हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जो उनके मून है, जैसे कि अर्थ का तो एक ही मून है, ऐसे काफ़ी सारे और प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, इनका एक नहीं इनके बहुत सारे मून हैं। तो सोचो अगर आप लोग नेपच्यून पे होंगे तो आपको बड़े सारे मून, बहुत बड़े बड़े सारे खूब सारे मून दिखाई देंगे। जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, तो इसलिए अर्थ के और बाकी सारे प्लैनेट्स के काफ़ी सारे मून्स हैं, अर्थ का तो एक ही है, जिसको हम लोग अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। तो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी, वो उसका मून होता है। मतलब है अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, राइट, अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ के अराउंड जो कोई एक और बॉडी अगर घूम रही है, जैसे कि मून, जिसको हम लोग मून बोलते हैं, उसको आप
अर्थ के अराउंड जो भी कोई और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा उसको हम लोग कह देंगे ये अर्थ का मून है और या फिर अर्थ की सैटेलाइट है। तो क्या है, अ सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट, क्योंकि हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। अर्थ भी सेलेस्टियल बॉडी है, मून भी सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो भी बॉडीज़, जो भी ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और वगैरह वो जो स्पेस में चक्कर लगा रहे होते हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू हैव अ सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को आप सन की सैटेलाइट कह सकते हैं, दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, तो जो ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, देखो सपोज करो आप बीच में खड़े हुए हैं और आपका फ्रेंड आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो आपका फ्रेंड आपकी सैटेलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से मून अर्थ की एक सैटेलाइट है। और सैटेलाइट टर्म हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो ऐसी बॉडीज़ जो कि प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती हैं उनको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हम कहते हैं ना, सैटेलाइट भेज दी आज इसरो ने, नासा ने सैटेलाइट भेज रखी हैं, तो इंसान भी सैटेलाइट भेजते हैं, ज़्यादातर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, इंटरनेट वगैरह उनसे चलता है, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो मैन मेड भी सैटेलाइट भेजी जाती हैं जो कि अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती हैं। एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया। पुराने समय भी हमारे देश में काफ़ी अच्छी एस्ट्रोनॉमी थी। ऋग्वेद जो कि लगभग 4000 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था, उसमें भी एस्ट्रोनॉमी की काफ़ी सारी बातें होती हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो स्पेस के बारे में बातें बताती हैं, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। और इंडियन स्कॉलर्स काफ़ी सारे रहे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी आर्यभटिया 499 CE कॉमन एरा, मतलब बहुत साल पहले, और लगभग 23 साल की उम्र में उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि अर्थ का क्या डायमीटर है और अर्थ जो है वो रुकी हुई नहीं है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और वो कितने एक दिन में कितने 23 आवर्स 46 मिनट और 4.1 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है अर्थ अपनी तरफ। एक रोटेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है 23 घंटे 56 मिनट में, लगभग पूरे 24 घंटे में। और ये वाली वैल्यू काफ़ी क्लोज है आज की जाने वाली वैल्यू से। और उन्होंने करेक्टली बता दिया था मून के बारे में, काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो आर्यभट्ट ने ही हमें बता दिया था कि प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स में अपनी लाइट नहीं होती है, प्लैनेट्स में जो लाइट होती है वो सूरज की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रहे होते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी आर्यभट्ट ने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, यानी कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। When the shadow of Earth falls on the moon, it causes lunar eclipse। जब अर्थ की परछाई मून पर यानी कि चांद पर पड़ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूरज की परछाई जब चांद की परछाई धरती पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। When the shadow of the moon falls on the earth, it causes solar eclipse। जब चांद की परछाई धरती पर पड़ जाती है तो सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स हो जाता है। आर्यभट्ट ने डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून भी निकाल लिया था, विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू ऑफ टुडे। आर्यभट्ट ने सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस भी हम लोगों को बता दिया था। तो ये हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में।